सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु सक्सेना आज आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक कनक हिंदी व्याकरण के पाठ 16 अविकारी शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। अविकारी शब्द का मतलब होता है जिसमें विकार ना उत्पन्न हो। अविकारी मतलब जिसको हम ना बदल सके। ठीक है, तो ना बदलने वाले शब्दों को हम बोलते हैं अविकारी शब्द, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। इन शब्दों को अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। जैसे हिरन बहुत तेज दौड़ता है, ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है, बीमारी के कारण वह नहीं आया, वह क्या छक्का मारा है। ठीक है, तो इन वाक्यों में बहुत तेज, के बिना, के कारण, वह शब्दों में लिंग, वचन और कारक आदि के अनुसार किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ये सभी अविकारी शब्द या अव्यय हैं। अव्यय का मतलब जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि मान के चलिए हिरन है, तो हिरन एक संज्ञा शब्द है और इसको हम बहुवचन में बदल सकते हैं। ठीक है, हिरनों कह सकते हैं। ठीक है, या बीमारी है तो हम इसको क्या, बीमारी को वचन के हिसाब से बदल सकते हैं, तो हमने बोल दिया बीमारियां। ठीक है, तो इसको हम बदल सकते हैं। लेकिन के कारण, के बिना, बहुत तेज, इसको हम ना तो लिंग के हिसाब से बदल सकते हैं कि पुल्लिंग में कुछ लगेगा और स्त्रीलिंग में कुछ लगेगा, या नपुंसक लिंग में कुछ और लगेगा, और ना ही हम वचन यानी एक वचन कर सकते हैं, ना उसका बहुवचन बना सकते हैं, और ना ही कारक। कारक का मतलब जैसे कि विभक्ति जो आपकी के और ने और में पर, इस तरह से हम किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। अब इसके भेद आ जाइए। अविकारी शब्द के भेद, तो अविकारी शब्दों को 4 भेदों में बांटा गया है। पहला है क्रिया विशेषण, फिर है संबंध बोधक, फिर है समुच्चय बोधक, फिर है विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण का मतलब क्या है कि जो अविकारी शब्द क्रिया से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, सत्यम अभी अभी घर लौटे हैं, आज सुबह से पानी बरस रहा है, चारों ओर कीचड़ हो गया है, एकाएक बिजली चमकी और बादल जोर जोर से गरजने लगे, जो लोग बाहर बैठे थे वे सभी अंदर आ गए। तो इन वाक्यों में जैसे अभी अभी है, सुबह से, चारों ओर, एकाएक, जोर जोर, बाहर, अंदर, ये सारे क्या हैं, अव्यय शब्द हैं यानी अविकारी शब्द हैं। और ये क्रिया विशेषण है, मतलब क्रिया हो रही है, पानी बरस रहा है, लेकिन कब से बरस रहा है, सुबह से बरस रहा है। ठीक है, घर लौटे हैं, कब लौटे हैं घर, अभी अभी लौटे हैं। तो ये जो क्रियाएं होती हैं वो बताती हैं कि कब, कहाँ और कैसे क्रिया हो रही है। कि कोई भी क्रिया हो रही है तो क्रिया विशेषण का मतलब कोई भी क्रिया हो रही है तो वो क्रिया कैसे हो रही है, कब हो रही है और कहाँ हो रही है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण शब्द वे हैं कि क्रिया कब और कहाँ कैसे होती है। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं। ठीक है, कि जैसे कि आपने अभी मैंने बताया आपको, बादल गरजने लगे, तो गरजने लगे कैसे गरजने लगे, तो जोर जोर से गरजने लगे। ठीक है, जो लोग बाहर बैठे थे वे सभी अंदर आ जाएं, तो कहाँ बैठे थे, वो सब लोग बाहर बैठे थे, और कहाँ आ जाएं, अंदर आ जाएं। तो कब, कहाँ और कैसे, अगर कोई भी क्रिया हो रही है तो कब हो रही है, कैसे हो रही है और कहाँ हो रही है, तो इसके बारे में जो शब्द बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है काल के अनुसार, दूसरा कालवाचक, फिर स्थानवाचक, फिर परिमाणवाचक, फिर रीतिवाचक। अब नंबर 1 पे आ जाइए, का पे, कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब क्रिया किस समय हो रही है, कोई भी जो क्रिया हो रही है, आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, तो ये सब जो क्रिया कर रहा है तो वो कब कर रहा है। ठीक है, उसका समय क्या है। जैसे आज पानी बरस रहा है, अगर हमने बोला होता पानी बरस रहा है, अब कब पानी बरस रहा है, आज पानी बरस रहा है, उसका समय बता रहा है कि आज ही बरसा है, इस काम को अभी कर दीजिए। मैं परसों चेन्नई जाऊंगी, दादी जी प्रतिदिन मंदिर जाती हैं, तो दादी जी कब जाती हैं, प्रतिदिन मंदिर जाती हैं। ठीक है, तो उसने भी बता दिया कि रोज मंदिर जाती हैं, किस समय, रोज जाती हैं। ठीक है, अब दूसरा है हमारा स्थानवाचक। स्थानवाचक में क्या होता है कि कोई भी क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान या दिशा का पता चलता है, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण
कहते हैं। अब देखिए कालवाचक में मैंने रहने दिया, कुछ छोड़ दिया है इसमें। देखिए अब, तब, जब, कल, अभी अभी, बाद में, प्रतिवर्ष, दिन भर, तत्काल, तुरंत, लगातार, नित्य, शीघ्र, सदा, सदा, तभी, निरंतर, पहले, पिछले आदि ये सारे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। स्थानवाचक में स्थान का पता होता है। स्थान में कैसे? ग्लास मेज के ऊपर रख दो। कहाँ रख दो? ग्लास के ऊपर रख दो। अभी तो चारों ओर उजाला फैला है। कहाँ फैला है? चारों ओर। तो इसमें हम प्रश्न कैसे बनाएंगे? कहाँ से। और कालवाचक में बनाएंगे कब से। ठीक है। बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कहाँ खेल रहे हैं? बाहर। तितली इधर उधर उड़ रही है, तो कहाँ उड़ रही है? इधर उधर। तो ये चारों जो लाल इंक से लिखे हुए हैं, ये सारे क्या है? क्रिया विशेषण शब्द हैं। और इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना लिंग के अनुसार, ना वचन के अनुसार, ना कारक के अनुसार। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे यहाँ, दाएं, सामने, पीछे, भीतर, उधर, वहां, दूर, पास, निकट, सर्वत्र, उस ओर, बाएं, नीचे, इस ओर आदि। तो ये सब क्या है? हमारे स्थानवाचक। स्थानवाचक का मतलब जिनके बारे में, स्थान के बारे में पता चले कि क्रिया, कोई भी क्रिया हो रही है तो उसका स्थान क्या है। फिर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जैसे आपने परिमाणवाचक विशेषण पढ़ा था, तो उसमें क्या था? नाप तौल थी। ठीक है। नापना और तौलना। तो इसी प्रकार इसमें भी है कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण का पता चलता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण का अर्थ होता है माप तौल की या मात्रा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बताते हैं कि क्रिया किस मात्रा में की गई है। जैसे नुपुर बहुत बोलती है। आराम करके थोड़ी देर में चलेंगे। उतना खाओ जितना पचा सको। असम में चाय बहुत होती है। तो इन वाक्यों में बहुत, जितना, उतना, थोड़ी देर, बहुत शब्द बता रहे हैं कि क्रिया किस मात्रा में हुई है। असम में चाय बहुत होती है, तो बहुत मात्रा में हो रही है। ठीक है। नुपुर बहुत बोलती है, बहुत ज्यादा बोलती है। तो ये नापतोल हो गई, मात्रा हो गई यहाँ पर। ठीक है। तो इसके अलावा भी जैसे शब्द हैं, जैसे कि सर्वथा, अधिक, तनिक, बढ़कर, कम, ठीक, थोड़ा, बारी बारी से, पर्याप्त, खूब, अति, अत्यंत, लगभग, काफी, सर्वथा आदि। तो ये सारे क्या है? हमारे परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर परिमाण के माध्यम से, नापतौल के माध्यम से। फिर है रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है? जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग का पता चलता है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कोई भी क्रिया हो रही है तो उसका ढंग क्या है, उसका तरीका क्या है, तो वो क्या हो गया? रीतिवाचक विशेषण। जैसे नेहा ध्यान पूर्वक पढ़ रही है। लड़के जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। भिखारी धीरे धीरे चल रहा है। राजू मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाता है। तो इन वाक्यों में ध्यान पूर्वक, धीरे धीरे, जोर जोर से, बहुत तेज शब्द बता रहे हैं कि क्रिया किस प्रकार की जा रही है। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। और क्रिया के साथ हम क्या लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? कि राजू मोटरसाइकिल चलाता है, तो कैसे चलाता है? बहुत तेज चलाता है। भिखारी चल रहा है, तो कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है। लड़के चिल्ला रहे हैं, तो कैसे चिल्ला रहे हैं? जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। नेहा पढ़ रही है, तो कैसे पढ़ रही है? ध्यान पूर्वक पढ़ रही है। और इसके अलावा कौन कौन से शब्द हैं? एकाएक, सहसा, झटपट, ध्यान पूर्वक आदि। ठीक है। तो इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।